हम डिफरेंशिएशन करना सीख रहे हैं, डिफरेंशिएशन के मेथड्स जो हैं उनका यूज कर रहे हैं और उसके लिए हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो अब एक्सरसाइज नंबर 5.4 हम लोग सॉल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें दो वैरायटी हमारे पास हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 और 9, इन दोनों में हमें केवल सीधे सीधे कोशिएंट रूल अप्लाई कर देना है और कोशिएंट रूल अप्लाई करके हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है e⁻x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हो जाएगा d/dx e⁻x अपान साइन x। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा न्यूमरेटर और ये हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो यहाँ फार्मूला लगा देंगे, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एंड द होल इज़ डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर साइन x e⁻x का डेरिवेटिव हो जाएगा e⁻x माइनस e⁻x साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x और अपान साइन स्क्वायर x। आप चाहें तो इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं और ना चाहें तो ना लिखें भाई, कॉमन ले लें e⁻x। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास साइन x माइनस कॉस x और आप चाहें तो इसको अलग अलग करके लिख लें इस तरीके से साइन स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x। और इस ऐसे ना लिखना चाहें तो आप इस तरीके से डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे अपान साइन स्क्वायर x। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम अलग अलग करके लिखेंगे तो साइन से साइन कैंसिल होगा, ये कॉस एक बन जाएगा और यहाँ कॉस अपान साइन कॉट और एक बचेगा साइन, तो वो बन जाएगा कॉस स्क्वायर। तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। अब बचे जो हमारे पास कुछ क्वेश्चन, इनको भी देखते हैं, ये कंपोजिट फंक्शन के तरीके से काम करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, e⁻sin इनवर्स x। अब देखिए इसका जब डेरिवेटिव हम लोग करेंगे, यहाँ लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा d/dx e⁻sin इनवर्स x। तो हमने e⁻x का फार्मूला पढ़ा है, e⁻x का डेरिवेटिव होता है e⁻x, तो e⁻sin इनवर्स x का डेरिवेटिव भी e⁻sin इनवर्स x हो जाएगा। बस यहाँ पे देखना ये है कि e⁻x होता तो यहाँ पे x लिखा होता किसकी जगह पे, साइन इनवर्स x की जगह पे। तो साइन इनवर्स x का हम दोबारा से करेंगे, जो x की जगह पे चीज़ लिखी रहती है उस चीज़ का डेरिवेटिव हम दोबारा से कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा e⁻sin इनवर्स x और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 फंक्शन दे रखे हैं, तो डबल कंपोजिशन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं एक बार। हमारे पास है साइन ऑफ tan इनवर्स e⁻x। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे d/dx साइन tan इनवर्स e⁻x। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, तो यहाँ लिख देंगे कॉस और बाकी जो टर्म है पूरा एज इट इज़ उतार लेंगे। और जिस टर्म को हम एज इट इज़ उतारते हैं इसका हम दोबारा से डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने tan इनवर्स e⁻x को उतारा है, तो इसे हम दोबारा लिख देंगे। अब यहाँ ले लेते हैं cos ऑफ tan इनवर्स e⁻x। अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करते हैं तो ये आ जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पे यहाँ लिखा है e⁻x, तो x की जगह पे लिख देंगे e⁻x और जो चीज़ e की जगह पे लिखते हैं उसका फिर से डेरिवेटिव कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे डेरिवेटिव ऑफ e⁻x। यहाँ आ जाएगा cos ऑफ tan इनवर्स e⁻x। इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर यही आ जाएगा और डिनोमिनेटर हमारे पास है 1 माइनस e⁻। आप चाहें तो पावर के ऊपर पावर लिखी है, इसको मल्टीप्लाई करके हम -2x भी लिख सकते हैं। अब देखिए e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो e⁻x ही होता है, लेकिन यहाँ पे e⁻x की जगह e⁻x लिखा है, x की जगह पे -x लिखा है, तो हम इस -x का फिर से डेरिवेटिव कर देंगे। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे
इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा ई रेज टू माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ tan इनवर्स ई रेज टू माइनस एक्स और अपान 1 प्लस ई रेज टू माइनस 2x। और ये माइनस एक्स का करेंगे तो -1 आएगा और इस पूरे को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस का साइन अप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा डिफ्रेंसीशन आ गया है क्वेश्चन नंबर 4 का। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 सॉल्व करेंगे और बाकी क्वेश्चन भी करेंगे। अभी एक आध क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ लिख देंगे डी वाई डी एक्स ई रेज टू एक्स प्लस डी वाई डी एक्स ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स ई रेज टू एक्स क्यूब प्लस डी वाई डी एक्स ई रेज टू एक्स रेज टू 4 प्लस डी वाई डी एक्स ई रेज टू एक्स रेज टू 5। अब देखिए ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव तो ई रेज टू एक्स ही हो जाएगा। अब यहाँ पे ई रेज टू एक्स स्क्वायर है तो जैसे ई रेज टू एक्स का किया उसी तरीके से करेंगे। यहाँ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लिखा तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिख देंगे। तो जो एक्स की जगह लिखते हैं उसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर का फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इसी तरीके से यहाँ करेंगे तो ई रेज टू एक्स क्यूब का हो जाएगा ई रेज टू एक्स क्यूब। यहाँ एक्स की जगह एक्स क्यूब लिखा है तो एक्स क्यूब का फिर से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म में आ जाएगा ई रेज टू एक्स रेज टू 4 और यहाँ पे एक्स रेज टू 4 का फिर से डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा ई रेज टू एक्स रेज टू 5 और यहाँ पे आ जाएगा ई एक्स रेज टू 5 का डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा हमारे पास ई रेज टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स क्यूब। यहाँ पे एक्स रेज टू 4 का डेरिवेटिव रहेगा 4x क्यूब इंटू ई रेज टू एक्स रेज टू 4 और यहाँ पे एक्स रेज टू 5 का डेरिवेटिव 5 इंटू ई एक्स रेज टू 4 इंटू ई रेज टू एक्स रेज टू 5। यही आंसर हमारा आ गया है क्वेश्चन नंबर 6 का। एक क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और थोड़ा सा लिखा इस तरीके से है कि देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मालूम पड़ रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा ई रेज टू रूट एक्स। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स अंडर रूट ई रेज टू अंडर रूट एक्स। देखिए बच्चों, हम लोगों ने जब डेरिवेटिव सीखा था तो एक फार्मूले के तौर पे इसको बना लिया था अंडर रूट एक्स को। तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स। अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ रूट में एक्स लिखा है, यहाँ एक्स की जगह पे ये लिखा है ई रेज टू अंडर रूट एक्स। तो अगर हम इस फार्मूले का यूज करेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 रूट, यहाँ एक्स लिखा तो एक्स की जगह पे हमारे पास है रूट ई रेज टू रूट एक्स। और जो एक्स की जगह पे होता है उसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करते। तो एक्स की जगह यहाँ एक्स लिखा था, एक्स की जगह पे हमारे पास है ई रेज टू रूट एक्स। अब देखिए यहाँ लेते हैं 1/2 रूट ई रेज टू रूट एक्स। अब देखिए ई रेज टू एक्स का क्या होता है, तो ई रेज टू एक्स होता है, लेकिन एक्स की जगह पे यहाँ पे रूट एक्स है तो यहाँ हम ई रेज टू रूट एक्स लिखेंगे और रूट एक्स का हम पुनः डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ई रेज टू रूट एक्स अपॉन 2 रूट ई रेज टू रूट एक्स और अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स। और इनको मल्टीप्लाई कर लें हम लोग तो ये आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ई रेज टू रूट एक्स अपॉन 2 2 जा 4 और ये दोनों रूट में है तो आप चाहें तो रूट का मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x इंटू ई रेज टू रूट एक्स। तो ये हमारा आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 का। अब यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव करते हैं। कुछ क्वेश्चन का डेरिवेटिव बहुत शार्ट में कर लेते हैं। देखिए शार्ट में कैसे डेरिवेटिव करते हैं। जैसे ये लॉग है तो लॉग का इसका डेरिवेटिव करना होगा। तो लॉग का क्या होता है 1/x। तो यहाँ x की जगह क्या लिखा है log x और जो x की जगह लिखा है इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो ये 1/x। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 1 जा 1 x इंटू लॉग एक्स आंसर हो गया। इसमें क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, इसका डेरिवेटिव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10। तो 10 का डेरिवेटिव देखिए कैसे करते हैं, बहुत आसान तरीके से। शॉर्ट में अगर हमें करना हो तो हम कुछ इस तरीके से इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। देखिए कॉस का क्या होता है माइनस साइन
और x की जगह पे लिखा है log x प्लस ई रेज टू एक्स, और जो x की जगह पे लिखा है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो log x का हो जाएगा 1/x और ई रेज टू एक्स का हो जाएगा ई रेज टू एक्स। आप चाहें तो यहाँ एलसीएम लेके भी इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.4 सॉल्व कर रहे थे। आप लोग इनको सॉल्व करिए और एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच।